Now today let's start with chapter number 8, branching statement in small basic. In this chapter we will study about small basic. हम small basic के बारे में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ा दूंगी. आफ्टरवर्ड आपको क्या लिखना है, व्हाट इज स्मॉल बेसिक, और उसके बारे में कुछ वर्ड्स लिखना, राइट. नाउ स्टेटमेंट क्या होती है? दे आर जनरली एग्जीक्यूटेड इन अ सिक्वेंशियल. देखो जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जनरली एक सिक्वेंशियल मैनर में होती है, ठीक है. द यूजर में नीड द चेंज दिस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बाय रिपीटिंग और स्किपिंग द एग्जीक्यूशन फॉर सम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन. कंडीशन, जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर भी सकते हैं. इन सिचुएशन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज ऑलरेडी बाय द यूज ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. एग्जीक्यूशन किससे होगा? बाय द कंट्रोल स्टेटमेंट. देयर आर वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट इन स्मॉल बेसिक. इनको हमने डिवाइड करा है ब्रांचिंग, लूपिंग और सम. 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, ब्रांचिंग, लूपिंग एंड सम. ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स इन स्मॉल बेसिक. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन स्मॉल. Sometimes you might want a program to perform different function under different. कभी कभी हम चाहते हैं कि हम different functions perform करें under different condition. We use branching statement in such case. If the statement is one such conditional statement, इनको हम, अगर conditional statement है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? conditional statement. Branching statement क्या होती है? Is a program specify an action to be taken when condition is met. ये वो एक्शन होता है जो हम लेते हैं कि अगर जब कंडीशन है वो मेट हो गई है, ना हो गई है कंप्लीट. इट हैज वेरियस फॉर्मेट्स जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अहेड. इफ देन स्टेटमेंट. इफ देन स्टेटमेंट एक सिंपलेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है स्मॉल बेसिक की. जो इसका सिंटेक्स है वो क्या है? इफ कंडीशन, देन स्टेटमेंट और एंड आई एफ. द वर्ड आई एफ, देन एंड इंडेलेफ, ये रिवर्स रिजर्व्ड वर्ड है दैट एज दे हैव स्पेशल मीनिंग. माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक में इनका क्या होता है? एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. जैसे वर्ड इट इज फॉलोड बाय द कंडीशन. इफ हम किस में? कंडीशनल कंडीशन में फॉलो. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई आफ्टर देन इज एग्जीक्यूटेड. अगर फॉल्स है तो आपका देयर विल बी नो आउटपुट. इट ब्लॉक एंड द कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर एंड आई एफ. एंड आई एफ अगर कोई आउटपुट नहीं होगा तो क्या लिखा होगा? एंड आई एफ. अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो क्या होगा? क्या एग्जीक्यूटेड होगा आपका? ट्रू. इफ होगा. नाउ लेट अस राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर नंबर इज इवन और नॉट. भाई हमने प्रोग्राम लिखा, टेक्स्ट विंडो, नंबर विंडो, रियल नंबर, ये सब लिखा. तो आउटपुट जो मिला वो क्या है? नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नंबर इज नॉट डिविजिबल. अगर नंबर डिविजिबल है 2 से, ठीक है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो अब प्रोग्राम ये बताता है कि एंटर नंबर 24. नंबर क्या है? इवन है. हमने 64-7 डाला, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. इफ अब प्रोग्राम इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर इज 0 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2. तो स्टेटमेंट रिटन आफ्टर दैट इज नंबर इज इवन विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, अदरवाइज नथिंग विल हैपन. देखो इसमें इवन नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है. प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. आया समझ में? Now write a program to check whether the enter number is negative. ये enter number negative है या नहीं है. अब देखो यहाँ पे अगर नंबर इज लेस देन 0 और नॉट लेस देन 0. देखो नंबर क्या है? -50. तो नंबर इज नेगेटिव और इसमें कंटिन्यू आया. और 25 है तो पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव. तो आपने देखा होगा अब प्रोग्राम इफ द नंबर इज लेस देन 0 द स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर देन नंबर इज नेगेटिव और प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. अदरवाइज कुछ नहीं होगा. प्रोग्राम क्या रहेगा? इज कम आउट ऑफ इफ. नेक्स्ट इज इफ देन एल्स. इट इज आल्सो नोन एज बाई डायरेक्शनल टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इफ देन एल्स स्टेटमेंट गोज अ स्टेप फर्दर. ये हेल्प करता है टू स्पेसिफाई द एक्शन टू बी परफॉर्म. इन द केस द कंडीशन रिजल्ट्स इज फॉल्स. नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स योर एज ऑफ अ पर्सन एंड चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट. ठीक है, वो पर्सन एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं है. आप यहाँ देखिए, इफ द एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, इफ एज इज बिलो 18. देखो अगर एज क्या है? 18 है, 18 से अबव है. तो आप देखिए एंटर योर एज 25, योर एज इज एलिजिबल और प्रेस इंडिकेट टू. लेकिन यहाँ आप देखिए एंटर 14 पे यहाँ लिखा हुआ रहा यू आर नॉट एलिजिबल. ठीक है, तो इफ एंटर्ड एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर देन एंड यू आर एलिजिबल टू वोट विल बी प्रिंटेड. आपका क्या होगा? एलिजिबल टू वोट क्या होगा? प्रिंटेड. केस 2 में इफ द एंटर्ड एज इज बिलो 18 द स्टेटमेंट रिटर्न एज, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल.
and will be printed on the screen. ठीक है. Next is write a program. अब आपको write a program to check whether the enter character is vowel or a consonant. कि अब जो enter character है वो vowel है या फिर consonant. देखो हमने जैसे enter करा हमने characters एक ही आई और हमने enter करे character other than एक ही आई, मतलब आपने consonant टाइप हमने character टाइप करे. ठीक है, जैसे हमने देखा एंटर करेक्टर लोअर केस ए, एंटर करेक्टर इज वोवल, इसमें लिखा आ रहा है, आपने एच डाला तो उसने बोला कि क्या है कॉन्सोनेंट है और कंटिन्यू भी करा है. इन केस वन इफ एंटर करेक्टर इज ए ई आई ओ यू देन स्टेटमेंट रिटन आफ्टर देन एंटर करेक्टर इज वोवल. ठीक है, अगर केस टू में अगर अदर देन वोवल है स्टेटमेंट विल बी आफ्टर एल्स, एंटर करेक्टर इज कॉन्सोनेंट. आपका वो प्रिंट आपको स्क्रीन पे दिखाई. नेक्स्ट टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर नंबर, जो नंबर एंटर्ड है वो डिविजिबल है 7 से. ठीक है, जैसे उन्होंने दिया है 35, नंबर इज 35, नंबर इज डिविजिबल बाय 7 है ना, 7 5 और 35. तो आप देखना पड़ते हैं. अगर हम डाला 78, क्या लिखा है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. ठीक है, और आप क्या करा, यू प्रेस एनी की को कर. इफ एंटर नंबर इज डिविजिबल बाय 5 द स्टेटमेंट रिटन आफ्टर देन नंबर इज डिविजिबल. If entered number is not divisible by 7, statement written after else number is not divisible. और वो आपका स्क्रीन पे प्रिंट. नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर करेक्टर एंटर इज अ अल्फाबेट और नॉट. देखो आपने देखा है यहाँ पे टाइटल एंटर नंबर ऑफ अल्फाबेट, टेक्स्ट विंडो, रीड एक्सटेंशन सब दिया हुआ है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ द एंटर करेक्टर इज एन अल्फाबेट, इफ एंटर करेक्टर इज अ नंबर. If enter a number or alphabet, J is the alphabet, press any key, and 2 is a number, press any key. So if the enter character is an alphabet, the statement written after then will be printed. And in case enter number is not divisible by 7, then statement if not a alphabet, तो क्या लिखा होगा वो आगे लिखकर. Now if then else statement, this statement is used when you need to check number of condition the program. Statement inside the else block are executed only when all condition that comes before it in a programs are false. अगर condition true होगी तो statement होगा वो execute होगा और program moves to the first statement after end दिया, वो पहले statement पे चला जाए. ठीक है, इस condition then statement to be executed and condition first true. अगर else होगा तो condition 1 false होगी, second true होगी. अगर else if होगा तो स्टेटमेंट कंडीशन 1 और 2 दोनों फॉल्स होंगी और थर्ड कंडीशन ट्रू. और खाली अगर एल्स होगा तो स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन इफ ऑल कंडीशन आर फॉल्स. अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा आपका, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेयर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलर. ये दिया हुआ है. देखो ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं इक्वल है, 2 साइड्स आर इक्वल तो वो कौन सा होगा, आइसोसेलेस होगा. अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या होगा, इक्विलेटरल होगा. यहाँ पे लिखा भी है देखो, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C एंड C इक्वल्स टू A. ठीक है, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, एल्स मतलब दो साइड इक्वल है, स्केलर है तो एंड है. मैं आपको बताया नहीं, आप देख लें. फर्स्ट एंटर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल 15, सेकंड की 15, थर्ड की, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक की 40, दूसरे की 50 और दूसरे की 40, तो ये कौन सा है, दो साइड इक्वल है, एक अनइक्वल है, आइसोसेलेस. ठीक है, इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज अनइक्वल तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, स्केलर. इफ द यूजर एंटर्स 3 इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इन दिस केस इफ वन कंडीशन ऑन द लाइन 7 इज ट्रू, द स्टेटमेंट रिटर्न आफ्टर दैट जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल का वो आपका प्रिंट होगा. इफ द यूजर एंटर्स एनी ऑफ द 2 इक्वल साइड्स, इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स तो प्रोग्राम मूव्स टू द चेक ऑफ एल्स कंडीशन. ठीक है, लाइन 9 पे जाता है, द स्टेटमेंट आफ्टर देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. जहाँ पे सारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, अनइक्वल, हम एक कंडीशन से करते हैं क्योंकि सारी साइड्स अनइक्वल है, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलर. नाउ राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स 4/2. ये टेबल दिया हुआ है, 476 से 500 A+ है, 451 से A है, 426 से 50 B+. ये आपको मार्क्स दिए है. इसमें भी सिमिलर ऐसी है, इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 475, द मार्क्स आर ग्रेटर देन 4. अगर ग्रेड मार्क्स है जैसे 480 तो ग्रेड A+ है, प्रेस कंटिन्यू. एंटर द मार्क्स 460 तो ग्रेड A है और प्रेस कंटिन्यू. ऐसे अगर इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 425, 400 ग्रेटर देन 350, आप देख रहे हैं 300 से ग्रेटर होगा तो D होगा, ग्रेटर देन 350 तो C होगा और 400 से ग्रेटर B
और 425 से ग्रेटर बी प्लस, राइट. अगर लेस देन और इक्वल्स टू 300 होगा तो क्या होगा आपका, इट विल बी ग्रेड बी. Next is GOTO statement. GOTO statement refers to an unconditional transfer control. It's an unconditional transfer control. इसका हम यूज करते हैं ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर प्रोग्राम. जैसे GOTO लेवल, GOTO स्टार्ट. ठीक है. In the earlier mentioned statement, GOTO transfer control the statement with the label start. The purpose is to define act as a destination of the GOTO statement. Right, program to understand the income GOTO statement. Programs है, in above program when a compiler encounters the GOTO statement, the controls होता है वो किस पे ट्रांसफर होता है, start label setup mode. The output will be printed infinite time as no condition is applied. To stop the program execution, आपको control plus pause break की दोनों कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना. GOTO if then. You can use GOTO statement with if then statement and a decision has to be made about where the program controls will go next. GOTO transfer the control to a specified label and the execution of the program को start करता है, and once the condition become false, जो execution होता है वो stop होता है. ठीक है, execution क्या होगा आपका, stop होगा, right? ये आपको दिया हुआ भी है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.